नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। ये सही है कि यूपी के जिला अस्पताल कबाड़ खानों में तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि जिला अस्पतालों के हालात ऐसे हैं कि यहाँ मरीजों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। मरीजों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं का तात्पर्य आप ये समझिए कि मरीज के लिए बेड और मौत के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं है। बुनियादी सुविधाओं का तात्पर्य आप ये भी समझ सकते हैं कि मरीज के लिए एक स्ट्रेचर और दूसरी जरूरी दवाइयाँ ये भी उपलब्ध नहीं है। बुनियादी सुविधाओं का तात्पर्य आप ये भी समझ सकते हैं कि गर्भवती महिला यानी कि प्रसूताओं के लिए हेल्थ चेकअप की ज़रूरी सुविधाएं और एक विशेषज्ञ डॉक्टर तक नहीं मिल रहा है, और ये तमाम सारी चीज़ें मरीजों को मैसर नहीं हो पा रही है। जिला अस्पतालों की बदहाली की कहानी किससे और भी है, लेकिन फिलहाल स्ट्रेचर पर बात कर लेते हैं। यूपी के गोरखपुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाली मरीजों को कई प्रकार की अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ रहा है, जिनमें स्ट्रेचर भी एक समस्या ही है। जिला अस्पताल में इलाज कराने आए एक मरीजन को स्ट्रेचर नहीं मिला तो मजबूरी में उसके परिजन गोद में बैठा कर की उसको इमरजेंसी तक ले गए हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे अव्यवस्थाओं पर कई प्रकार के गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और स्वास्थ्य मंत्री बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सेवा के दावे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरशाही उनके आदेश, उनके दावे, उनके वादे पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं तो उनकी योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, गौर से इन तस्वीरों को देखिए। सरकारी अस्पताल की ये सच्चाई बयां करती तस्वीर है और ये काफी भी है। एक व्यक्ति को कुछ लोग कंधे पर या गोदी में उठाकर ले जा रहे हैं। इस मरीज को गंभीर चोटें लगी है और इसको जिला अस्पताल में व्हील चेयर नहीं मिली है, स्ट्रेचर तक नहीं मिला है। मरीज के परिजन उसे गोद में उठाकर ले गए और इमरजेंसी वार्ड तक ले गए हैं। ये तस्वीरें सीएम और इसके अलावा जो गोरखपुर के जिला अस्पताल है उसकी लचर व्यवस्था को उजागर करती है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर और उनको बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तमाम प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो वहीं जिला अस्पताल के कर्मचारी सरकार की छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए जिला अस्पताल की कितनी बड़ी लापरवाही है, जहां पर एक व्हीलचेयर तक नसीब नहीं हो पा रही है। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर के जिला अस्पताल की। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो मरीज है उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा है। मेरे छोटे भाई है और पेपर देने जा रहे थे तो मैरवा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चोट लगा, अंगूठा खत्म हो गया है। हम लेके आए इमरजेंसी वार्ड में तो डॉक्टर को दिखाए तो बोले 32 नंबर पे ले जाओ। तो मैं उनको बोला सर ले जाने का कोई व्यवस्था दीजिए। तो बोले कि पहले 27 नंबर पे जाओ और उसके बाद वहाँ आधार कार्ड दिखाओ मरीज का, उसके बाद आपको व्हील चेयर मिलेगा, तब लेके आप 32 नंबर पे जाना। आपको पीछे वहाँ पे व्हील चेयर रखा था सर, दो ऑलरेडी रखा था मगर वैसे नहीं मिला, तो हमको हाथ में टांग के लेके आना पड़ा। सारी व्यवस्थाएं पर यहाँ पे जो सिस्टम सही नहीं है सर, यहाँ का सिस्टम, यहाँ के लोग जो है ये लोग सही नहीं है। क्या सर व्यवस्थाएं उपलब्ध है मगर सर यहाँ का सिस्टम गलत है। यहाँ का सिस्टम में जो लोग हैं वो लोग गलत है, व्यवस्थाएं भरपूर दे नहीं रहे, रहते हुए भी नहीं दे रहे। तो आपने मरीज के परिजन या उसके भाई के बयान सुने हैं। दरअसल गोरखपुर जनपद के इगहा थाना क्षेत्र के गहिरा के रहने वाले राजेश कुमार अपने भाई का इलाज करवाने के लिए गोरखपुर के जिला अस्पताल पहुंचे थे। उनके छोटे भाई के पैर में मैरवा स्टेशन पर गंभीर चोटें लग गई थी और जिनका इलाज करवाने के लिए वो जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। मरीज को इतनी गंभीर चोटें आई थी कि वो खुद से अस्पताल के अंदर चल तक नहीं पा रहे थे। मरीज के जो भाई है राजेश कुमार ने बताया, अभी आपने बयान भी सुना कि उनका छोटा भाई किस प्रकार से अस्पताल में नहीं चल पा रहा था। उन्होंने कर्मचारियों से गुहार लगाई कि स्ट्रेचर दीजिए या व्हील चेयर दीजिए जिससे कि वो इमरजेंसी वार्ड में अपने भाई को ले जा सके, लेकिन इसके लिए भी कर्मचारी टालम टोल करते रहे। कहीं ना कहीं ये पूरी लापरवाही है। जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ या उनके जो डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, अस्पतालों की जो तस्वीर है, जो बदहाली है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी
उनकी कोशिशों पर, उनके दावों पर, उनके वादों पर, उनकी योजनाओं पर किस प्रकार से ये कर्मचारी जिला अस्पताल के पलीता लगा रहे हैं या उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई अगर होगी तो किस प्रकार से होगी। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ में संवाददाता जफर खान गोरखपुर से जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। इसके अलावा आदिल अमीन जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप समाज सेवी है सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। जफर, सबसे पहले आपसे ही टिप्पणी ले लेता हूं। जिस प्रकार से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं गोरखपुर जिला अस्पताल की, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाते हैं, कहीं ना कहीं निर्देश भी उनको देते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अधिकारी और कर्मचारी सीएम के आदेश को नहीं मान रहे हैं। आखिर ऐसे जो जिला अस्पताल, और एक ही जिला अस्पताल की बात नहीं करूंगा, तमाम जो जिला अस्पताल है उनकी बदहाली की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। ये तस्वीरें कैसे सुधरेगी? देखिए मनीष, तस्वीरें जो है वो गवाही देती हैं। जो तस्वीर हमने जिला अस्पताल से भेजी है तो कहीं ना कहीं मरीज का जो दर्द है वो देखने को मिल रहा है। गदहा थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश कुमार अपने भाई को लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं। उनके भाई को मैरवा स्टेशन पर जो है गंभीर चोटें लग जाती है, वो चलने फिरने में असमर्थ होता है। और जब ये लोग इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं तो ये डिमांड करते हैं और ये लोग अंदर वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं। वहाँ पर इनके आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड देखने के बावजूद भी इनको व्हील चेयर मुहैया नहीं कराई जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद मरीज वहाँ पर दर्द से तड़पता रहता है। तो परिजन जो परेशान हो जाते हैं कि अब उनको व्हील चेयर नहीं मिलेगी। उसके बाद परिजन जो है मरीज को गोदी में उठाकर जो है जिला अस्पताल में अंदर ले जाते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से गोदी में उठाकर उनको जो है अंदर ले जाया जाता है। जब अंदर जाते हैं तब उसके बाद उनका इलाज शुरू होता है। अब समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए अच्छे प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का भी लगातार बयान आता है और तमाम लोग भी कार्रवाई करते नजर आते हैं, लेकिन जो नौकरशाही है उन पर अब तक लगाम नहीं लग पाता। आखिर वजह के आदेश के बाद भी इस तरह की जो लापरवाही है वो कहीं न कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है। अब सोचने वाली यह बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। लगातार सीएम योगी का हफ्ते में एक दिन विजिट गोरखपुर के अंदर रहता है। यहाँ पर जनता दरबार मिलता है, हजारों लाखों लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। उसके बावजूद भी अगर गोरखपुर के जिला अस्पताल में इस तरह की लेटर व्यवस्था सामने आई है तो कहीं न कहीं इस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। और आज जिस तरीके से देश में प्रमुखता दिखाया और ये समझने वाली बात ये है कि सीएम सिटी के अंदर अगर इस तरह की लापरवाही है तो अन्य जनपदों के हालात कैसे होंगे। सीएससी पीएससी पर किस तरीके के हालात होंगे। जो ग्रामीण अंचल, जो ग्रामीण इलाका है जहाँ के पेशेंट नहीं इलाज कराते वहाँ लेकिन ठीक है जफर, जैसा आपने आधार कार्ड का जिक्र किया, क्या उनको अस्पताल में भर्ती करने से पहले उनका आधार कार्ड मांगा गया था? व्हील चेयर जो है जब भी उसका आधार कार्ड का उनको पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए, क्या दिक्कत है। उन्होंने बाकायदा अपना आधार कार्ड दिखाया। देखने के बाद उनको व्हील चेयर इमरजेंसी वार्ड से बाहर लाना था ताकि उससे मरीज बैठ सके, लेकिन उन लोगों ने आधार कार्ड देखा, सारी फॉर्मेलिटीज कराई, लेकिन वो व्हील चेयर लेकर बाहर नहीं आए। जब बाहर नहीं आए तब परिजन परेशान होकर उसको गोदी में उठाकर अंदर वार्ड के अंदर ले गए। ठीक है, हमारे साथ में फयाज अहमद जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं फयाज जी। आदिल जी, मैं आपसे सवाल चाहूंगा, आपने भी एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें आपने एक संवाद देखा होगा कि मुन्ना भाई एक डॉक्टर से पूछते हैं कि एक मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहा है, तड़प रहा है, क्या उसका पर्चा कटवाना जरूरी है, पहले उसका पर्चा कटवाएंगे या आप उसको पहले इलाज देंगे। इसी प्रकार की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पहले आधार कार्ड मांगा, लेकिन उसका जो भाई था मरीज का वो दर्द से तड़पता रहा। क्या ये सही नहीं था कि पहले उसका इलाज किया जाता, आधार कार्ड जरूरी था? मैं वही संवाद दोहराना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी जितनी भी निंदा है वो करता हूँ। जिस तरीके से इस तरीके का कार्य हुआ है बेहद ये निंदनीय कार्य है ये, और इस तरीके का कार्य एकदम नहीं होना चाहिए। इस पर जो भी दोषी हैं, चाहे वो जो भी हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और वो हमेशा हर चीज को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बदनामी हाथ लगती है, कुछ लोगों की वजह से लोग बदनाम करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही खराब और बेकार बातें हैं ये। इसकी पूरी जांच हो करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इस तरीके का लोगों ने कार्य किया है। अब बेहद इसकी मैं निंदा करता हूँ। मुझे अभी ये सूचना मिली है, मैं अभी इसकी और भी इस पर देखूंगा इसमें क्या कर सकता हूँ, और भी मैं उनके अधिकारियों से इसकी वार्ता करूंगा। वार्ता करने के बाद मैं खुद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मिल करके इस पर कार्रवाई करने की मैं उनसे कहूंगा कि महाराज इस पर कार्रवाई की जाए।
बिल्कुल ठीक है। तौकीर आलम खान जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस गोरखपुर के। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। फयाज अहमद जी आपसे टिप्पणी ले लेता हूं। तौकीर जी इसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा। जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख रहे हैं जिला अस्पताल की और वीडियो भी बाकायदा वायरल हो रहा है, उसको भी हम झुठला नहीं सकते, नकार नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से एक मरीज को स्ट्रेचर की आवश्यकता थी, व्हील चेयर की आवश्यकता थी, ये तो बुनियादी सुविधाएं होती है और हर एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए क्योंकि सरकार इसके लिए फंड देती है। अगर वो भी नहीं मिले तो हम क्या कहें इन व्यवस्थाओं को? देखिए मनीष जी, बिल्कुल इस तरीके की जो तस्वीरें आती है कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर से अगर ये तस्वीर जाती है तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर और सख्त जो है जिस हिसाब से सरकार उनकी चल रही है, उनकी चर्चा चल रही है, लेकिन उनके शहर में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हो तो कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी है जो सीट पे बैठे हुए हैं उनको इस मामले की जांच करके और ऐसे लापरवाह कर्मचारी या डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो भी जिला अस्पताल या सरकारी अस्पताल में जो भी मरीज जाता है तो बड़ी उम्मीद के साथ जाता है और वो गरीब होता है, मजबूर होता है, तो ऐसे में अगर सरकारी हॉस्पिटल पे जाता है तो वो चाहता है कि उसे सेवाएं मिले। अगर उसके पास पैसा होता तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकता था, लेकिन नहीं, वो सरकारी हॉस्पिटल में गया है कि उसे सुविधा मिलेगी, मगर अगर स्ट्रेचर या व्हील चेयर नहीं दिया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी जो है हम भी जो है मांग कर, जैसे हमारे समाज सेवी आदिल अमीन साहब ने कहा कि जो है इसकी मामले की जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा इस तरह की फिर तस्वीरें हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल ठीक है। तौकीर जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ सवाल लेकर की। जिस प्रकार से फयाज जी बता रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो बड़ी उम्मीद लेकर अस्पताल जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ हमको माकूल इलाज मिलेगा, कम पैसों में उनको बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन अगर उनको नाउम्मीदी मिलती है, मायूसी मिलती है और जिस प्रकार की अव्यवस्था मिलती है, अगर ये सब उनको जिला अस्पताल में मिलेगा तो फिर इन जिला अस्पतालों का महत्व क्या है? मैं तो सबसे पहले आपको आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये देखने में तो बहुत छोटा सवाल लेकिन बहुत बड़ा ये सवाल है। ये बहुत बड़ी जो है बात है जो सीएम सिटी के अंदर इतनी बड़ी घटना। अभी कुछ रोज पहले जो है ये आला अधिकारियों के साथ जो है बैठ करके जो मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग भी की, किसी भी तरह से जो है किसी भी व्यक्ति को जो है कोई असुविधा ना हो और हर तरह से उनका इलाज हो। लेकिन इसके बावजूद जो है नौकरशाह बेलगाम है, सोना बेलगाम हो। जब व्यवस्था ही जो है यहाँ पे नचर चुकी है, इस सीएम सिटी के भी खौफ और डर भय इनके दिलों के अंदर नहीं है तो क्या रहेगा। एक आदमी परेशान होकर के जो है चोटीला है, काफी तकलीफ में है, वो बाहर से अंदर इमरजेंसी में नहीं आ सकता है और उसको जो है व्हील चेयर की जरूरत है, उसको चेयर नहीं मुहैया कराई गई। जैसे अभी आपने कहा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो था एक आदमी था, तो पहले उन्होंने कहा कि पहले इसका इलाज जरूरी है, इसका आधार जरूरी है या इसके बारे में जानना जरूरी है। मुन्ना भाई एमबीबीएस जो मूवी है उसका संवाद आपको बता रहा था कि वो मैं ये जो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी है उसका संवाद आपको बता रहा था कि मुन्ना भाई जो मेडिकल कॉलेज के डीन होते हैं उनसे सवाल करते हैं कि पहले इलाज जरूरी है, बाद में जो है जो उसकी जरूरियात है वो जरूरी है। लेकिन यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। नौकरशाह बेलगाम हो चुके हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये एक ढिंढोरा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उसके बाद इनके स्वास्थ्य मंत्री जो पीटते हैं, जो कहते हैं, ये ढिंढोरा सा लगता है। ये आप बताइए कि ये कहाँ की जो है वो है कि एक आदमी परेशान है, हाल है, पूरी तरीके से चोटीला है, पूरी तरीके से जो है जख्मी है और वो आदमी परेशान है, उसके परिजन उसको गोद में उठा के लेकर के जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। शर्म आनी चाहिए इस तरह की करते हुए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को। ये कहीं से भी जो है ये माफी के लायक नहीं है, ये काबिल नहीं, माफी के काबिल नहीं है। इन्हें तो तत्काल जो सस्पेंड करना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। और देखिए बिल्कुल ठीक है जफर खान जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। जिस प्रकार से देखिए मैंने पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि बुनियादी सुविधाओं का अर्थ आप किस चीज से लगाएंगे। वहां पर बुनियादी सुविधा का अर्थ ही ये होता है कि कम से कम मरीज को सुविधा मिले। जो दवाइयों की बात हो रही हो या स्ट्रेचर की बात हो रही हो, संसाधनों की बात हो रही, यही तो बुनियादी सुविधाएं होती है। अगर ये देने के बावजूद भी नहीं मिल पा रही है तो दोषी किसे माना जाएगा? प्रबंधन को माना जाएगा, अधिकारी कर्मचारियों को माना जाएगा। और देखिए जिस प्रकार से हमें पूरी तस्वीर दिख रहा है, सिर्फ एक जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे यूपी की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूरे यूपी का रिसर्च आपको बता दूं तो मैं आपको बताऊं कि कम से कम नहीं तो जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें हम एमडी मेडिसिन कहते हैं या जिनको हम जो रोजमर्रा के डॉक्टर बोलते हैं, जिनको ड्यूटी डॉक्टर भी कहा जाता है उनको आम भाषा में, ये तक नहीं है वहां पर। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार फैयाज अहमद ने बताया है कि जो गरीब तबका होता है, जो असहाय होता है, मजदूर तबका होता है, वही व्यक्ति जिला अस्पताल में जाता है। बड़ा आदमी जिला अस्पताल में क्यों जाएगा? उसके पास सारी सुविधाएं, उम्मीद पे जाता है, एक सहारा होता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए बेहतर सुविधाएं कर रही है, हमारा वहाँ निःशुल्क इलाज होगा। लेकिन जब वो व्यक्ति वहाँ इलाज कराने पहुंचता है तो उसकी जो सारी उम्मीदें होती है वो धराशायी हो जाती है जब वहाँ की अव्यवस्थाओं को वो देखता है, उसका सामना करता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि सामने सीएमओ ऑफिस है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनका सामने ऑफिस है, लेकिन जो नौकरशाह है, छोटे कर्मचारी है, उन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। कहीं न कहीं वो जो सरकार की छवि है उस पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कड़े निर्देश देते हैं, मीटिंग भी करते हैं, लेकिन जो छोटे कर्मचारी है, वार्ड बॉय हुए या चपरासी है, जिनकी जिम्मेदारी होती है व्हील चेयर या स्ट्रेचर को लाने की और तत्काल मरीजों को अंदर वार्ड के अंदर ले जाने की, कहीं न कहीं वो लापरवाही करते हैं। उस पर जो है लगाम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सीएम योगी के शहर का मामला है। और वहाँ पर जितनी भी आप संख्या में जो मरीज जाते हैं वो बेहद गरीब होते हैं, बेहद मजदूर क्वालिटी के लोग होते हैं और उनको जो है जरूरत होती है इलाज की। अब उनके साथ अगर कोई अव्यवस्था होगी, उनको जो है सही से इलाज नहीं कराया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और जो अधिकारी एसी के चैम्बर में बैठ के ठंडी हवा खा रहे हैं, उनको जो है चाहिए कि कम से कम वो निरीक्षण करे, सर्वे करे और व्यवस्थाओं को देखे कि हम, क्योंकि जिला अस्पताल बेहद ही बड़ा है और उसको उनको चाहिए कि अधिकारी को लगातार टाइम निकल कर किसी तरह के लिए जो पेशेंट उनसे बात, भाई साहब आप कहाँ पे, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, इससे कम से कम एक दबाव बनेगा जो वहाँ पे अस्पताल के कर्मचारी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। जो अधिकारी होते हैं वो एसी के चैम्बर में बैठते हैं, बिल्कुल हवा का आनंद लेते हैं और जो गरीब तबके का मरीज होता है वो परेशान होकर सड़कों पर रोता और बिलखता है। जो तस्वीरें आपको गोरखपुर से देखने को मिली है, आप उसमें देखिए कि मरीज आधे घंटे तक जो है वहाँ दर्द से तड़पता रहा, उसके पैर में गंभीर चोटें लगी थी। जब वो मरीज के परिजन थक हार गए, फिर उसके बाद वो मजबूर होकर उसको गोदी में उठाते हैं, उसके बाद अंदर ले आते हैं, तब उसका जो है वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। तस्वीरें जो है वो गवाही दे रही है किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल ठीक है आदिल जी, मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से चीफ मेडिकल ऑफिसर है, अपने जो कर्मचारी है, अधिकारी है, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उनकी इंटरनल मीटिंग करते होंगे। क्योंकि अगर वो करते तो कम से कम वो सवाल जवाब तो करते, उनसे पूछते कि जो जिस काम के लिए आपको लगाया गया है वो काम आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है, जैसे मरीज पहुंचा अस्पताल में तो उस वक्त जो भी वहां पर मौजूद है उसको तत्काल फौरन उसको उसका ऐड देना चाहिए, उसको फौरन उसको भर्ती करना चाहिए। सबसे पहले गलती उनकी है कि जो उस वक्त मौजूद है, जो उस वक्त सीट पर है, उनको तत्काल फौरन उनको अस्पताल में एडमिट करना चाहिए। किसी तरीके का कोई भी आधार कार्ड या किसी भी चीज की कोई भी चीज उनको नहीं मांगना चाहिए। उनको एडमिट करने के बाद फिर उसके बाद से अगर उनको कोई कार्रवाई करनी थी, कोई भी चीज मांगनी थी तो फिर मांगते। तो सबसे पहले कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने एडमिट नहीं किया और वो गोदी में लोग उठा करके उनको लेकर के आए। उसके बाद से जो इसमें उच्च अधिकारी हैं उन पर भी जांच करके इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और मैंने इससे पहले भी कहा कि मैं जो है इस विषय पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर अक्सर आते रहते हैं, उनसे मैं जरूर इस पर विषय पर बात करूंगा और जो भी इसमें दोषित होंगे उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी। बिल्कुल ठीक है फयाज जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तस्वीरें और वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी मरीज की आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है। क्योंकि मुझे भी ये भी जहाँ तक संज्ञान में है कि आधार कार्ड तो किसी अस्पताल में नहीं मांगा जाता है। अगर उनके पास में पर्चा है, उन्होंने 10 रुपये का पर्चा कटवाया है, ये काफ़ी होता है। जी बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि जो है जी फयाज जी। हाँ बोलिए फयाज जी अपनी बात रखें।
कोई प्रक्रिया है या कोई बात है तो उनका फर्स्ट ये है कि पहले वो मरीज को एडमिट करें, पहले वो मरीज का इलाज करें। हाँ। अगर उसके बाद से उनको कोई बात करनी है तो फिर वो कोई बात ठीक है सर, फैयाज जी से फर्स्ट जो है उनको पहले उनका इलाज करना है। हाँ। ये फर्स्ट है, ये सब जगह यही चीज है। ठीक है सर, मैं आपके पास में आऊंगा, एकदम नहीं चलेगी। ठीक है सर, मैं आपके पास में आऊंगा। फैयाज जी। जी मनीष जी, बिल्कुल जो है पहले हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो भी जिला अस्पताल पे जो भी मरीज आया है पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए। फॉर्मेलिटी बाद में भी की जा सकती, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो मरीज आए थे वो चलने में असमर्थ थे, उन्हें व्हील चेयर की जरूरत थी और डॉक्टर उन्हें इलाज करते। आपको यहाँ बता दें कि जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और अधिकारी चाहे तो वो ऑफिस में बैठ के मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन खाना पूर्ति के नाम पर सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिए गए। ये उन लोगों के लिए लगाए गए हैं कि अगर डॉक्टरों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हो सके, लेकिन अगर उनके ही कर्मचारी जो है मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो अधिकारियों को इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो निष्पक्षता के लिए कि दोषी कौन है। अगर मरीज के परिजन कोई बवाल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर डॉक्टर या स्टाफ कोई भी इस तरह की गलती करता है तो उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक जांच होना चाहिए। फैयाज जी, मैं ये कह रहा था कि जब हम पर्चा कटाते हैं तो उसमें हमारा नाम, हमारा पता, हमारा मोबाइल नंबर, सारी चीजें उसमें पहले से ही अंकित की जाती है और मुझे लगता है कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी होता है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स हम पहले ही सबमिट कर देते हैं। तो उसके बावजूद इससे इतर आधार कार्ड मांगना कितना सही? जी ये तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, क्योंकि जब हमने सारी फॉर्मेलिटी में पर्चा कट गया तो इसके बाद वो मरीज जो है हॉस्पिटल का वो हो गया, जिम्मेदारी बन गई कि इसको ट्रीटमेंट करना। ये इस बात जो बात सामने आ रही, कहीं न कहीं जो जूनियर जो आए हुए हैं, जो अभी जिनकी नई भर्ती, उन्हें शायद ये जानकारी नहीं है कि आधार कार्ड इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता दस्तावेज है। पहले अगर मरीज को जरूरत है तो सबसे पहले उसके व्हील चेयर दिया, उसका भर्ती किया जाए और उसका इलाज किया जाए, इसके बाद तमाम प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन ये अनट्रेंड लोग हैं जिन्हें शायद जानकारी नहीं, इस तरह की इसलिए बात वो कर रहे हैं। ठीक है तौकीर जी, अंतिम सवाल आपसे ही ले लेता हूं। जिस प्रकार से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक ही अस्पताल की बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि ये सारी जिला अस्पतालों की यही हालात है, कमोबश उनकी परिस्थितियां भी यही है, अव्यवस्था भी उनमें सेम प्रकार की ही है। अब देखिए, जैसा कि अभी फैयाज जी बता रहे हैं कि जो नए डॉक्टर हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं और इसी प्रकार से मरीजों को परेशान करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले उनको वेल ट्रेंड करना चाहिए, उसके बाद उनको कमान सौंपी जानी चाहिए? जी जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया, बहुत बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक चीज तो ये समझ लीजिए कि अगर मरीज या कोई पेशेंट जो बहुत गंभीर रूप से कोई ऐसा है कि जो बच नहीं सकता है या एक्सीडेंट हुआ है, तो वो नजदीकी के थाने को वो सूचित कर सकते हैं, या कहीं कोई और घटना हो तो नजदीकी थाने को सूचित करते हैं। एक बेहद जो चोटीला जिसका आप इलाज कर सकते हो, तो आप इलाज करने के लिए जो है आप इतनी देर आपने की, आपने जो सुविधा हॉस्पिटल में मौजूद होते हुए भी आपके कर्मचारियों ने वो सुविधा मरीज को नहीं दी और उनको ये हालात पैदा कर दिया कि उनके परिजन उनको गोद में लेकर के हॉस्पिटल के अंदर आए, तब उसका इलाज हुआ हो रहा है। ये इस तरह की चीज इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ। ये सारी चीजें जो है ये समझ, जितनी भी हम इसकी निंदा करें वो कम है। दूसरी बात ये, जो भी डॉक्टर हैं, जो भी वहाँ के जिम्मेदार हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह से जो है काम चल रहा है या इस तरह से इसका सुचारू रूप से चलना चाहिए। मरीजों के साथ जो है जिस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए वो नहीं है, जिस तरह उनको सुविधा मुहैया करना चाहिए वो नहीं है। और सरकार कहती है, सरकार के मंत्री के सारी सुविधाओं से लैस है हॉस्पिटल। ये बिल्कुल सच है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के हालात जो है बद से बदतर है। कहीं कोई चीज ऐसा नहीं दिख रहा आपको, कहीं आदमी है भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर शहर के अंदर है, आदमी वहां जाता है, अपने इलाज के लिए जाता है, सोचता है भाई गरीब आदमी है, अपनी सुविधा उसको मिल जाएगी, पर्चा कटवाएगा, पर्चा कटवाने के बाद उसका इलाज शुरू हो जाएगा। सच तो ये है कि उसकी आईडी उसका पर्चा ही है कि जो जब उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, अपना नाम दे दिया, अपना एड्रेस दे दिया, सब कुछ सारी चीज तो आपके पास मौजूद है। फिर आपको आधार कार्ड या किसी कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। मरीज का पहले इलाज जरूरी है। मरीज को जिस तरह से जो है उसको चोटीला जिस तरह तकलीफ हो, उसकी दवाई की उसको जरूरत है। ये पहला काम होना चाहिए इन डॉक्टरों का, इन कर्मचारियों का। लेकिन ऐसी सुविधा
उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये सच है, आपके आप जिसे कहा बिल्कुल सच है, हम भी देख कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, क्योंकि वक्त भी हो चला है। तो बता दें कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कितनी व्यवस्थाएं हैं, ये तस्वीरें आपने देखी, क्योंकि जिला अस्पताल में यहाँ पर एक अगर स्ट्रेचर नहीं मिला तो बाकी की बुनियादी सुविधाएं कैसी हो सकती है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा भी लगा सकते हैं और रिपोर्ट से भी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।